तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फाइटर रोड्स की कॉमिक करोड़पति का तीसरा और अंतिम भाग। नहीं मानता है तो ले। अय्या! तूने ही कहा था ना कि मेरी तलवार की धार पर जंग लग गई है। सलाक! अब देख इसकी धार। शट! उई मां, कट गई बेल्ट, उतर गई पैंट। तड़ाक! अबे एक एक मेरी भी तो खाता जा। उफ! शू शू। तू कुछ देर यूं ही टंगा है कैलेंडर की तरह, तारीख बताता रही हो। कैर बरसा दिया था फाइटर टोर्स ने होटल में। पत्ते खां, कुछ कर जल्दी वरना मेरा होटल कबाड़ी की दुकान बन जाएगा और मैं आवाज लगाता फिरूंगा, तीन डब्बा बोतल। अभी लो खच्चर। तभी वहां पुलिस का सायरन गूंजा। अरे बाप रे! पुलिस! पुलिस यानी कानून। कटर शूटर मास्टर भागो! अरे ये तो हमारी टैक्सी है। मैं ले आया था साहब। हंगामा शुरू होते ही मैं समझ गया इसकी जरूरत पड़ सकती है। टोर्स टैक्सी में बैठकर भागने को हुए ही थे। प्लीज रुको, रोको, रोको! ये हमें क्यों रोक रहे हैं? कहो तो चढ़ा दूं इन पर। नहीं, गाड़ी रोको, रोको। क्या बात है? तुम लोग क्या चाहते हो, गोली चूस के? साहब, आपके 2 सूटकेस कमरे में रह गए थे। आपने हमें इतनी टिप दी है, भला हम नमक हरामी कैसे कर सकते हैं? मर गए। अब इन 2 सूटकेसों को भी ठिकाने लगाना पड़ेगा। 1 करोड़ तो ठिकाने लग चुके हैं, बाकी बचे हैं 1 करोड़। घबराओ मत, उसका भी कोई ना कोई आइडिया। रेस कोर्स। क्यों ना बाकी 1 करोड़ रुपया हम रेस में हार जाएं? रेस? रेस? हाँ रेस। रेस में घोड़ों पर रुपया लगाया जाता है। जो घोड़ा रेस जीत जाता है उस पर रुपया लगाने वाले को दुगना तिगुना रुपया मिलता है और हारने वाले का माल गया। हम हारने वाले घोड़े पर रुपया लगा देंगे। मगर अगर हमारा घोड़ा जीत गया तो? ऐसा नहीं होगा। हम समय से पहले चलकर अस्पताल में सबसे मरियल घोड़ा देखेंगे और सारा रुपया उसी पर लगा देंगे। और फिर सुनो, तुम यही काम करते हो? हाँ साहब। यहाँ का सबसे मरियल घोड़ा कौन सा है? हेलो साहब, लोग सबसे ताकतवर घोड़ा पूछने आते हैं, आप मरियल पूछ रहे हैं। हम लोग नहीं, टोड हैं, इसलिए अपनी जुबान बीच में अड़ानी है क्या? वैसे 13 नंबर का घोड़ा सबसे मरियल है, हमेशा हारता है। हमारा 1 करोड़ रुपया 13 नंबर के घोड़े पर। क्यों भाई, दौलत लुटाने का शौक है क्या? शौक नहीं, मजबूरी। 1 करोड़ तो 1 करोड़, वो भी मरियल घोड़ी पर। रबर रेस कोर्स के मालिक फक्कड़ तेग पर पहुंचते देर नहीं लगी। क्या बात है फक्कड़ सेठ, 1 करोड़ का नाम सुनते ही तुम्हारे सिर के चारों बाल खड़े हो गए। न जाने क्यों मुझे लग रहा है आज 13 नंबर का घोड़ा ही जीतेगा। क्या बात करते हो फक्कड़ सेठ, 13 नंबर का घोड़ा आज तक तो जीता नहीं। फिर भी हमें सावधानी बरतनी चाहिए। जाओ उसे अफीम की गोली खिला दो ताकि उसके जीतने की संभावना ही खत्म हो जाए। परंतु अफीम की गोलियां तो खत्म हो गई हैं। ये देखो, सिर्फ ताकत की गोलियां रखी हैं वहां। तो ठीक है, 13 नंबर के घोड़े को छोड़कर बाकियों को ये गोलियां खिला दो ताकि सभी उससे आगे निकल जाएं। उधर कबाड़ी अपने 3 करोड़ का घाटा पूरा करने के काम में लग चुका था। अगर कोई भी अपनी जगह से हिला तो भून दिया जाएगा। हेलमत! जल्दी से सारा कैश इस बैग में भर। कैशियर, मैनेजर, स्ट्रांग रूम की चाबी लेकर मेरे साथ चल। रेस कोर्स में रेस शुरू हो चुकी थी। नंबर 1 बकअप, नंबर 5, नंबर 7, नंबर 7, कम ऑन जैके! तुमने कितने नंबर पर लगाया है? 13। मगर वो तो कभी जीतते ही नहीं, हमें मालूम है, इसलिए उस पर पैसा लगाया। रेस कोर्स के एक कक्ष में। फक्कर सेठ, आज ताकत की दवा खिलाने से पहले रेस कैसे शुरू कर दी? अरे वो तो हम खिला चुके हैं प्यारे। खिला चुके हैं? मगर किसे? 13 नंबर के घोड़े को छोड़कर बाकी सभी को। मगर ताकत की दवा तो खत्म हो चुकी थी। तुमने खिला कहां से दी? यहां से ये देखो, आज 13 नंबर पे किसी ने 1 करोड़ लगाया है। 13 नंबर घोड़े को हराने के लिए हमने बाकी सभी को ताकत की गोलियां खिला दी। अब 13 नंबर हारेगा और 1 करोड़ अपना होगा। ये क्या किया फक्कड़ सेठ? इसमें ताकत की नहीं, अफीम की गोलियां हैं। ताकत की तो मैं अभी बाजार से लाया हूं। परंतु ये शीशी, अरे अफीम की शीशी टूट गई थी और ये शीशी खाली हो गई थी, इसलिए मैंने अफीम की गोलियां इसी में भर दी। तो खड़ा खड़ा बातें क्या कर रहा है? भाग, 13 नंबर घोड़े को रोक। अगर वो जीत गया तो हम सब रुक जाएंगे, हमारे भाड़े बिक जाएंगे, हमारे कपड़े नीलाम हो जाएंगे। मगर रेस तो शुरू हो चुकी है फक्कड़ सेठ। उधर 13 नंबर का घोड़ा रेस जीत चुका था। हाँ, ये 13 नंबर का मरियल घोड़ा कैसे जीत गया? मार गया, मेरे सारे रुपए घुस गए।
क्यों भैया, रेस खत्म हो गई क्या? हाँ, और साथ में मैं भी खत्म हो गया। अरे हम हार गए, पीछा छूट गया। का दिन आ दिन। नाचते गाते खुशी से झूमते जो ही वो टैक्सी के पास पहुंचे। अरे रसीले, ये क्या है? 1 करोड़ रुपया बाकी 2 करोड़ अंदर रखा है, कुल मिलाकर हुआ 3 करोड़। 3 करोड़ रुपया? हाँ, क्योंकि आज 13 नंबर का घोड़ा जीत गया। 1 करोड़ लगाकर 3 करोड़ मिला है। ये तो वही बात हुई, 9 दिन चले 2.5 कोस। कंप्यूटर, ये तो गड़बड़ हो गई। हाँ, हम जहां से चले थे वापस उससे भी पीछे चले गए। 4 के स्थान पर अब 6 सूटकेस हो गए। एक तरीका और भी है, मगर उसमें खतरा है, कहो तो बताऊं? रसीले, अपनी चोंच बंद रख, वरना उठकर वाहन से बाहर फेंक दूंगा। तेरी वजह से 2 से 6 सूटकेस हो गए। 4 से 2 सूटकेस भी इसी की वजह से हुए थे। कम से कम बात तो सुन लो। तू बोल रसीले। आजकल बैंक वाले डिपॉजिट पाकर खुश होते हैं। अगर हम इन्हें 3 करोड़ का डिपॉजिट दे दें तो वो पूछेंगे भी नहीं कि ये रुपया कहां से आया। बैंक तो हम जानते हैं यार, पर ये डिपॉजिट क्या होता है? सुनो, मैं समझाता हूँ। 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा, गोली चूस के। तो समझाओ गोली चूस के। रसीले की तरकीब सभी को पसंद आई और वो सीधे पहुंचे कंगाल बैंक। ये बैंक के पिछवाड़े का रास्ता है। मैं यहीं टैक्सी में तुम्हारा इंतजार करता हूँ, कोई गड़बड़ हुई तो तैयार रहूंगा। भागने की कोशिश मत करियो रसीले, वरना। परंतु उन्हें क्या पता था कि वो बैंक के अंदर नई मुसीबत में फंसने जा रहे हैं। कुछ भी कहो मास्टर, रसीला तरकीब चुनकर लगाता है। सचमुच बहुत बुद्धिमान है वो। इधर पीछे से टोर्स अंदर घुसे, उधर कबाड़ी गैंग डकैती डालकर बाहर निकला। वाह, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि घाटा इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा। पुलिस स्टेशन बैंक से अधिक दूर नहीं था। इसी बीच बैंक के एक वफादार कर्मचारी ने चुपचाप अलार्म का बटन दबा दिया, जिसका संपर्क पास के पुलिस स्टेशन से था। गिर, खतरे का अलार्म। लगता है कंगाल बैंक में डाका पड़ गया। पुलिस स्टेशन बैंक से अधिक दूर नहीं था। धाए धाए, वे भाग रहे हैं, भून कर रख दो मुर्गों की तरह। हमारी वैन का टायर फट गया कबाड़ी। अबे पैर तो सलामत है, भाग चल पतली गली से, फटाक। उधर रसीला, वो रही एक टैक्सी, उसी में भाग निकल। आए, ये टोट तो आगे के रास्ते से भाग कर आ रहे हैं, लेकिन ये 4 फुटे एकाएक 6 फुटे कैसे हो गए? जल्दी आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। उनके टैक्सी में बैठते रसीला तूफानी गति से टैक्सी ले उड़ा। ओह, वो तो भाग निकले। चलो बैंक में देखे क्या हाल है, वहीं से कंट्रोल रूम को भी खबर कर देंगे। उधर बैंक के अंदर, बैंक के लुटे पैसे को ही फिक्स डिपॉजिट में रख लूं? मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं। फिर कितने हो जी? अबे ज्यादा बकवास मत कर, मैंने बाहर गोलियों की आवाज सुनी है। जल्दी निकल यहां से। यार, 2 मिनट में इनका का 6 फुट से 4 फुट कैसे हो गया? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ, कहीं सूटकेस के वजन से तो नहीं। तभी वहां पुलिस ने धड़धड़ाते हुए प्रवेश किया। थाए, अरे डकैत तो हमारे सामने टैक्सी में भागे। फिर से ही सर, हो सकता है डकैत 4 से ज्यादा हो। मास्टर, कानून यहां भी आ पहुंचा। शूटर कटर भागो। परंतु जो ही वो बाहर आए, कंप्यूटर, रसीला तो यहां नहीं है। लगता है हमें धोखा देकर भाग गया। चारों भागकर बैंक के सामने पहुंचे। मास्टर, कानून का वाहन खड़ा है, क्यों ना वू वू करते इसी में भाग लें। इधर रसीले की टैक्सी में। हा 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 हा। कल के अखबारों की हेडलाइन होगी, कंकाल बैंक में 3 करोड़ की डकैती, डकैतों को पकड़ने में पुलिस नाकामयाब। और ये कोई नहीं जान पाएगा कि ये काम कबाड़ी का है। कबाड़ी का नाम सुनते ही रसीले के देवता कूच कर गए। ओ, ये तो ये तो मशहूर स्मगलर कबाड़ी है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? उन 4 भूतों के बीच से निकलकर तूने मुझे इन 4 प्रेतों के बीच डाल दिया, गोली चूस के। सोच क्या रहा रसीले, जल्दी कोई तरकीब लड़ा इनसे पीछा छुड़ाने की। साहब, टैक्सी में पेट्रोल खत्म होने वाला है, कहो तो भरवा लूं? हमें यहीं छोड़ दे, हम दूसरी टैक्सी ले लेंगे। उन्हें वहीं छोड़कर रसीला यूं भागा मानो उसके पीछे सचमुच भूत लगे हों। उधर टोट्स, ये तू हमें कहाँ भगाए लिए जा रहा है कंप्यूटर? मुझे भी नहीं मालूम, मैं तो किसी खुले गटर की तलाश में हूं, ताकि वाहन रुकते ही उसमें कूद पड़े। तभी ची, मिल गया, थौर, याओ। अबे सत्यानाश हो तेरा कंप्यूटर, खुला गटर मिलने की ऐसी भी क्या खुशी कि दिन में ही तारे दिखा दिए। अबे गटर नहीं, रसीला मिल गया, उसे भी तो सबक सिखाना है। मारा गया रसीला गोली चूस के, ये तो फिर टकरा गए। जैसे ही जो ही टैक्सी रोककर रसीला बाहर आया, धोखेबाज ता, अय्या,
अरे मर गए, टूट गए सारे के सारे एक ही झापड़ में। मैं पिटने को तैयार हूं भैया, मगर ये तो बता दो कि मेरे दांत तोड़कर मुझे जवानी में ही बुड्ढा करने पर क्यों तुले हो गोली चूस के? तू हमें बैंक में फंसा कर क्यों भागा क्यों था? रसीला एक ही सांस में कबाड़ी की सारी बातें बताता चला गया। तो तूने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? तुमने बताने का मौका ही कहां दिया? मिलते ही धूमधड़ाम शुरू कर दी गोली चूस के। और टोट्स जो ही कबाड़ी के अड्डे पर पहुंचे, वेलकम वेलकम हट्टा कट्टा एंड पार्टी का कबाड़ी स्वागत करता है। अरे मैं तो तुझे कानून के हवाले करने आया था, परंतु मेरी तारीफ करके तूने मेरा दिल गार्डन गार्डन कर दिया। उफ, ये शूटर तो फिर गड़बड़ करने लगा। अगर तुम इतने ही खुश हो तो हट्टे कट्टे तो मेरे 3 करोड़ वापस कर दो। वो तो हम कानून से बचने के लिए बैंक में ही छोड़ा है। कानून? अरे हाँ याद आया, हम तो तुझे कानून के हवाले करने आए। टोट्स एक्शन। चुप कर शूटर, टोट्स एक्शन तू नहीं कंप्यूटर बोलेगा। बहुत हो गया मजाक, अब मेरे 3 करोड़ वापस करो वरना तुम्हारी हड्डियों का सूमा बनाकर आंखों में डाल लूंगा। अंधा हो जाएगा कबाड़ी, तुम लोगों को सीधी भाषा समझ में नहीं आती शायद। मारो इन्हें। तू टोट्स एक्शन बोल कंप्यूटर, उतनी देर में हम कपड़े उतार लेते हैं। हाय, अब क्या लड़ाई होगी सचमुच में? टोट्स एक्शन। कबाड़ी ये क्या है? हमको इनसे लड़ना पड़ेगा क्या? लड़ना ही पड़ेगा, अगर हम मान भी जाएं तो भी ये नहीं मानेंगे। गुंडो पीटो। बस फिर क्या था, दोनों तरफ से युद्ध की घोषणा होते ही मिनी भारत शुरू हो गई। भाड़। अबे आगे कहां बढ़ा रहा है, पीछे कटाक। अरे भाई मारने से पहले चेतावनी दे दिया कर। अब तू आंधी डंडी लेकर अब तू आधी डंडी लेकर क्या लड़ेगा? जा दूसरी लेकर आ। या भड़क। आओ, तुम लोग फिल्मी गुंडे लग रहे हो। थॉर थॉर, इसलिए तुम्हारी पिटाई भी फिल्मी स्टाइल में करनी पड़ेगी। तेरे आदमी पिट रहे हैं कबाड़ी। चटाक। जाकर उनको बचाता क्यों नहीं नालायक? मैं बॉस हूं इन सब का, और बॉस लड़ता नहीं लड़वाता है। लेकिन तेरी फिल्म तो खत्म हो गई है कबाड़ी, और हम जानते हैं कि आखिरी सीन में गुंडे जमकर पिटते हैं। धड़ाक। कुछ ही मिनटों में खेल खत्म हो गया। धड़ाक। अब सिर्फ कबाड़ी बचा है, उसे कौन संभालेगा? नहीं नहीं, मुझे मत मारना। क्यों नहीं मारना? मुझे चोट लग जाएगी ना। अगर तुम हमारा काम कर दो तो हम तुमको हाथ नहीं लगाएंगे। पुलिस को जाकर बता आओ कि कंगाल बैंक को तुमने कंगाल किया, हमने नहीं। ये कैसे हो सकता है? पुलिस मुझे और भी मारेगी, मार मारकर कुत्ता बना देगी। कुत्ता? मेरे भेजे में एक आइडिया आ रहा है। क्यों रे, तेरे पास खाने को कुछ नॉनवेज है क्या? हम मुर्गे का लंच कर चुके हैं, सिर्फ हड्डियां बची हैं। ठीक है, चलेंगी ना? चलेंगी, जा हड्डियां लेकर आ। ये कंप्यूटर बिना हड्डियों वाले कीट पतंगे छोड़कर हड्डियां कब से खाने लगा? ये लो हड्डियां, और मुझे माफ कर दो। अपना कोट और कमीज उतार के दे। हाय, ये कंप्यूटर को आज क्या हो गया है? कमीज पहन फाड़कर उन पट्टियों में हड्डियां बांध रहा है। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो मालिक? मेरी पैंट में हड्डियां क्यों बांध रहे हो? अभी समझ जाएगा कबाड़ी, अभी समझ जाएगा। अब बाहर चल। बाहर निकलते ही हड्डी के प्रेमियों को नाकों ने खुशबू सूंघ ली। और फिर, अरे माँ बचा ले, मेरे बाप बचाओ। वाओ 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 वाओ। इनसे मुझे सिर्फ पुलिस जी बचा सकते हैं कबाड़ी, तुझे सिर्फ पुलिस जी बचा सकते हैं कबाड़ी। भाग ले उनके घर। कबाड़ी ने कंप्यूटर की सलाह मानने में ही भलाई समझी। पुलिस, वाओ वाओ। अबे अबे, कुत्तों के साथ घाघुस्ता चला आ रहा है। सीधा लॉकअप में जाकर रुका, लेकिन कबाड़ी हवलदार की बात अनसुनी करता हुआ सीधा लॉकअप में जाकर रुका। मैं बड़ा पापी हूं भैया, मुझे तुरंत बंद कर दो। मैं कबूल करता हूं कि कंगाल बैंक को मैंने लूटा था, वो मेढक बेगुनाह है। धीरे धीरे बोल कबाड़ी, धीरे धीरे बोल, सिचुएशन समझने दे। कबाड़ी, खच्चर तू यहाँ पर कैसे? यार 4 मेढक मेरे पीछे पड़ गए, उनसे बचने के लिए यहाँ पर अपने आप आ गया। वहां पर तो सपने में भी मेढक दिखाई पड़ते हैं। यार कमाल है, इतने बड़े 2 स्मगलरों को कुत्ते और मेढक पकड़ लें। दुआ कर कि ऊपर वाला हमें अगले जन्म में कुत्ता बनाए। लेकिन ये हुआ कैसे? खबर तो फैलने लगी थी। बधाई हो, सरकार ने उन दोनों स्मगलरों को पकड़ने वालों को 1 लाख रुपया इनाम देने की घोषणा की है। नहीं, हम लोगों को मुद्राएं नहीं चाहिए। रसीले प्लीज यार,
तू जाकर इनाम ले ले। मैं 1 लाख रुपया? घोषणा, कबाड़ी और खच्चर तस्करों को पकड़ बनाने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम, तुरंत संपर्क करें। 1 लाख रुपया? यार ये इसमें बड़ी गंदी आदत है, पैसों का नाम सुनते ही बेहोश हो जाता है। अब तो पैसे यानी मुद्रा के नाम से मुझे भी गश आने लगा है। अरे अरे तुम यहाँ पर? कौन है भाई? अरे मैं तुमसे मैं तुमसे अप्पू घर में मिला था ना, मैंने तुमको अपना कार्ड दिया था ना, तुम नौकरी के लिए क्यों नहीं आए? अरे पहचान गया, लेकिन नौकरी से क्या होगा? वेतन मिलेगा, तनख्वाह मिलेगी, पैसा, खूब पैसा मिलेगा। पैसा? यहां भी पैसा? भागले टोप दबा के। हमको पैसा नहीं चाहिए, मुद्रा अपने पास ही रख लो कार्ड वाले भैया। तो यूं इनाम का पैसा रसीले के हवाले करके हमारे प्यारे टोड पतले गटर से वापस टोड निवास आ पहुंचे। अब इनको भी आराम करने दो और आप भी आराम करो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फाइटर टोड्स की अगली कॉमिक्स कबाड़ नगर में। कंप्यूटर ने कबाड़ के कंप्यूटर को अपनी स्वर्ण नगरी की तकनीक से बने कंप्यूटर से चेक करना चाहा और यही बन गई उनके लिए मुसीबत की जड़। खड़ा हो गया इस जड़ से मुसीबत का एक पूरा पेड़, कंडम, जिसमें थी एक अद्भुत शक्ति, नई से नई चीजों को भी छूते कबाड़ में बदल देने की शक्ति। और कंडम निकल चुका था महानगर को बना देने कबाड़ नगर। फाइटर डॉट्स का एक और एटमी धमाका जल्द ही कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो तब तक वेट करिए। धन्यवाद।